हेलो गाइस, वंस अगेन इजाज हिदायत एंड शिंजा इजाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं भी तो अब्दुर्रहमान हमारे कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम यानी कैमरामैन हमारे साथ है, बड़ी दूर से बड़ी मंगवाया दूर हमने से इसको। साथ से मंगवाया कैमरामैन, तो अलसद से मंगवाया। और शिंजा, आज हम क्या बात करने वाले हैं? डैडी, आज हम फिर एक बैलून पंप के सीक्वेंस को चलाते हैं ठीक है। ताकि ये खत्म ना करें, ये जी। सिलसिला जारी जारी रहे। हाँ, जारी रहे। और कल हमने क्या बात की थी? कल हमने इसकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात की थी। ठीक हो गया। उससे पहले हमने ट्रिगर्स की बात कर उससे ली, पहले हमने ट्रिगर्स की बात कर ली, उससे पहले हमने हीलियम हमने गैस की हीलियम बात कर गैस ली, जी। कंपोनेंट्स की बात कर ली। जी, जी। तो आज हम बात करते हैं कैथेटर की, ठीक। इंट्रायोटिक बैलून कैथेटर्स। और इसमें दो टाइप के कैथेटर्स होते हैं, एक लीनियर आता है और एक फाइबर ऑप्टिक आता है। तो इनमें फर्क क्या है, इस पे बात करेंगे ठीक है कि फाइबर ऑप्टिक कैथेटर के क्या फायदे हैं, और ये जो कन्वेंशनल और फाइबर ऑप्टिक सेंसेशन है ये क्या फर्क है, इस पे बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले आप मुझसे सवाल करें कि मैं आपसे सवाल करूं? डैडी, मैं आपसे सवाल करती हूँ तो आप अपनी जान छुड़ा लें ताकि आप आराम से सवाल करें और रास्ते से हम आज सवाल करेंगे और आप जवाब दें, फिर कल आप सवाल कीजिएगा, हम जवाब देंगे। ठीक है, बताएं। तो रेडी, आप हमें इसका बेसिक डिफरेंस बताएं कि भाई फाइबर बेसिक्स डिफरेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक एज कंपेयर टू द लीनियर कैथेटर ये होता है कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर अगर आप गौर करें, हमने कंपोनेंट्स में दिखाया था कि फाइबर ऑप्टिक के साथ एक सेंसेशन वायर लगी होती है, और ये जो फाइबर ऑप्टिक का स्पेशल एक जो है ना कंपार्टमेंट बना होता है जिसमें वो उसको फिक्स किया जाता है। एडिशनल पार्ट होता है बैलून कंसोल के ऊपर लगा हुआ, जो आपकी मदद करता है मरीज के प्रेशर्स को डिस्प्ले करने के लिए विदाउट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, विदाउट यूजिंग ट्रांसड्यूसर केबल। जैसे अमूमन अगर किसी भी मरीज का आप लेते हैं प्रेशर तो उसको ट्रांसड्यूसर केबल की जरूरत होती है, उसके जीरो प्रेशर करते हैं। इधर ये मशीन ऑटोमेटिकली खुद ही जीरो करती है, और इसमें आपकी वो जो लूमन होते हैं ट्रांसड्यूसर केबल के साथ जो लगी होती है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको एक्चुअल और एक्यूरेट मरीज के सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और रिकमेंडेड और मीन प्रेशर मिलते हैं। ठीक है, ये है फाइबर ऑप्टिक, और इसमें नैनो सेकंड का भी कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक का बेनिफिट है। और जो कन्वेंशनल होता है उसके अंदर आपको एडिशनल ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसके फ्लैशिंग किट की ज़रूरत होती है, फिर उसको आपको ज़ीरो करने की ज़रूरत होती है, फिर उसमें उसे इस चीज़ का हमें ध्यान करने की ज़रूरत होती है अगर खुदा न खास्ता आपके प्रेशर बैग में प्रेशर कम है तो वो क्लॉट हो सकता है। आपका प्रेशर बैग जो है 300 उस पे हम लेके जाते हैं, 250 मिलीमीटर बहुत 250 to 300 क्यों लेके जाते हैं? उससे कम नहीं, होता तो उसकी क्या? हाँ गुड क्वेश्चन। वो इसलिए रखते हैं कि देखिए जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर के आगे जो आगे फ्लैशिंग किट होती है ना उसमें ना वेल्व लगा होता है, वो हाई प्रेशर होता है तो उसको पुश अच्छे से करने push में, करता है। अदरवाइज वो आपका अगर लो प्रेशर होगा तो तो वो ओपन ही नहीं होगा, वो वेल्व ही नहीं ओपन होगा, तो इसलिए आपको वो जो है Flushing नहीं ना होगी। वो पेटेंट नहीं आपको, क्योंकि जब वो फ्लश नहीं होगा तो आपकी वो जो लाइन है क्लॉट हो Clot हो जाएगी, जाएगी। तो आपका प्रेशर इसलिए आपका 250 to 300 हाँ। तो इसीलिए अगर कन्वेंशनल मेथड से करें तो आप प्रेशर बैग के अंदर जो सलाइन आपने हैंग की होती है उसमें प्रेशर आप रखेंगे एटलीस्ट 250 एंड समथिंग लाइक दैट, नॉट लेस देन 200। एक सवाल पूछो। जी बेटे, ये फ्लश क्या होता है, मतलब क्या फ्लश होगा? ये गुड क्वेश्चन है, बच्चे ने अच्छा सवाल किया। ये जो एयोर्टा के अंदर कैथेटर डला होता है ना उसके अंदर ये फ्लश जो होता है ना ट्रांसड्यूसर से फ्लश हम करते रहते हैं ताकि जो ब्लड है वापस ना है उसको क्लॉट ना कर दे, वो जो कैथेटर को ना क्लॉट ना करे, तो इसलिए हम उसके फ्लशिंग करते रहते हैं उस कैथेटर की, क्योंकि आप ये टांग से हो जाता है दिल के एयोर्टा के तक, एयोर्टा के सबक्लेवियन तक जाता है। तो और सीधा ये हमने बात कर ली इसके कैथेटर्स के हवाले से। और इसमें डिफरेंट टाइप के जो है ना कैथेटर्स अवेलेबल, डिफरेंट ब्रांड के होते हैं, और जिस आप कंसोल के अंदर आपके पास फाइबर की जो है ना एडिशनल एसेसरीज नहीं अवेलेबल ना, उसमें आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं एज ए कन्वेंशनल यूज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक का बेनिफिट ये है कि उसको एज ए कन्वेंशनल भी यूज़ करते हैं, एज ए फाइबर सेंसेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लीनियर और सिंपल कन्वेंशनल कैथेटर्स हैं वो एज ए फाइबर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें एडिशनल उसकी जो है ना वायर और सेंसेशन कोड अवेलेबल ही नहीं है जो पुराने दौर के, तो इसलिए ये एज कम्पेयर टू महंगे एज कम्पेयर टू। अच्छा, एक और बात, ये जो फाइबर सेंसेशन के कैथेटर होते हैं इनकी जो साइजेस होते हैं ना 50 cc 40 cc 50 cc वो होते हैं कैथेटर्स होते हैं जो कि अमूमन 160 सेंटीमीटर से अबव के मरीजों में हम यूज़ करते हैं हाइट वाले,
और 160 सेंटीमीटर से बिलो में हम 40 40 सीसी, cc use लेकिन जो लीनियर Linear है, कन्वेंशनल है उसमें 34 सीसी हाँ, जो है वो होते हैं 160 से बिलो में, और 160 सेंटीमीटर से above में हम 40 सीसी यूज करते हैं। ये भी एक बिग डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है कैथेटर्स का। और कैथेटर्स में फाइबर सेंसेशन में लीकेजेस के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू तो ये एक खास डिफरेंस था जो हमने कहा था आज से आपसे शेयर किया जाए। और वीडियो के आखिर में जो ज़रूरी बात बतानी है कि अगर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में कुछ जानना इंटरेस्ट चाहते है, हैं, जानना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उस पर बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी वो कमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो भाई आप एक चीज़ को देखें कि आपने उसको कमेंट्स का जो ऑप्शन को ब्लॉक ना किया हो। तो मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम कमेंट्स ही नहीं कर पा रहे, तो वो मेरी तरफ से नहीं है। हो सकता है कि आपके पास YouTube ओपन हो बट आपका YouTube अकाउंट लॉगिन हाँ, तो आप उसकी वजह से भी आप कमेंट नहीं कर YouTube जो है ना उसके अकाउंट को लॉग इन करें, फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप वैसे YouTube खोला अगर देख रहे हैं मतलब तो एज अ गेस्ट अगर आपने लॉगिन किया है और तो आप आप कमेंट्स नहीं कर सकते। एज तो अ गेस्ट आप कमेंट्स नहीं कर सकते। अगर आपने YouTube को लॉग इन किया हुआ है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक नई टॉक के साथ, नई बात के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जनाब खुदा हाफिज़। मैंने वीडियो ली